Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is December 4th, 2020 and we had a green session today. आपके मार्केट सारा दिन ग्रीन, मेरी नॉट प्रोमिनेंट, हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स तो नहीं, मगर स्टिल इट्स अ वेरी, मैं आपको इनकरेजिंग आपका आज का सेशन था. आपका KC100 इंडेक्स गेन बाय 0.38%, 159.28 पॉइंट्स एंड इट क्लोज्ड ऑन 42,207. आपका वॉल्यूम था 237.16 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ. एक तो मैं आपको बताऊं कि आपकी क्रूड ऑयल प्राइसेस को आप देख लीजिए. क्रूड ऑयल प्राइसेस, द ब्रेंट क्रूड आई थिंक इज ऑन $49. WTI also appreciated, I guess not appreciated but will still be $45. बड़ा एक तो ये भी इफेक्ट था, आप समझ लीजिए. और ओवरऑल इट वाज अ गुड सेशन. अगर हम सेक्टर्स को भी देखें आज के, तो हमारे पास जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, लाइक ऑलवेज जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस 1.52%. इन्फ्लुएंशियल सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा गेन इसी ने दिया. उसके बाद आपके कमर्शियल बैंक्स 0.66%, सीमेंट 0.27%, फूड एंड पर्सनल केयर. अब मैं आपसे एक बात करूं, ये मैं आपसे जो, अगर आप होपफुल होने की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसी वजह से कर रहा हूँ कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की वजह से, जिसमें OGDC, PPL और ये दिस इज द सेक्टर, दिस इज द दीज आर द शेयर्स जो हमारे, ये वो शेयर्स हैं OGDC, PPL स्पेसिफिकली, जो इस टाइम अभी तक अंडर वैल्यूड हैं, अंडर स्टेटेड हैं. मोर लाइक इस तरह मार्केट में नहीं चले जैसे बाकी आपके स्टॉक मार्केट में स्क्रिप्ट्स चले हैं, सीमेंट सेक्टर के एंड एवरीथिंग. इन शेयर्स को चलने की ज़रूरत है, और यही शेयर्स हैं जो आपके इंडेक्स को आगे अप्रिसिएशन दे सकते हैं, आपके इंडेक्स को हमें फर्दर आगे लेके जा सकते हैं, और दे कैन टेक अप टू द लेवल जहाँ पे हम चाहते हैं हमारे हमारे ट्रेंड को बुलिश में चेंज कर सकते हैं. इससे पहले कि मैं अपना स्टार्ट करूं अपना टेक्निकल एनालिसिस आज का, आई हैव टू कमेंट्स. अहमद आबिद मुख्तार साहब, ही सेज आई एम पेसिमिस्टिक. उन्होंने मुझसे कभी पॉजिटिव चीज़ें नहीं सुनी. ही आस्किंग मी टू ट्राई टू बी रियलिस्टिक एंड फॉलो द ट्रेंड सम टाइम. उसके अलावा आमिर रियाज साहब भी थे. उन्होंने कहा जी प्लीज़ अवॉइड नेगेटिविटी as market KC100 index gained almost 3,000 points. और वो he is also इनका, देखिए, I welcome your criticism, thank you so much. आपने जो बात की है, you're absolutely right over there. एक तो मेरी जहन में रखिए कि मैंने ये चीज़ कई दफ़ा डिस्कस की है आप लोगों से. मैं यहाँ पे एक तो बात टेक्निकल्स की डिस्कस कर रहा हूँ, टेक्निकल्स व्हाट द चार्ट्स आर सेइंग, और मैं आपको इंटरप्रेट करके एक बेसिक इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ चार्ट्स की. और मैं आपको थ्रेड्स भी डिस्कस कर रहा हूँ. मैं खुद भी आपसे कहता हूँ कि आई एम कंजर्वेटिव, बट मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि आई एम नेगेटिव. आई एम ट्राइंग टू बी मोर रियलिस्टिक. अगर आप मुझसे पूछिए तो मैंने आपसे कई दफ़ा जिक्र किया कि ऑन अ पॉजिटिव साइड ये चीज़ मैंने आपसे जिक्र की कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है, ऑफरिंग मच मोर हायर रिटर्न्स. इट इज़ ऑफरिंग मच मोर हायर रिटर्न्स. अगर यूर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मैं आज आपको कह देता हूँ कि गो फॉर इट. मुझे तो आई फील लाइक कि 2021 में हम आई लिटरली फील लाइक कि हमारा KC100 इंडेक्स 50,000 से ऊपर होगा, 52,000 से ऊपर, 52,000 को मैं भी टच कर रहा हूँ. द पॉइंट वाई, बिकॉज 2021 में आई सी रिकवरी, आई डू सी रिकवरी इन 2021. अब 2021 इज अ लॉन्ग ईयर. आप मुझसे पूछेंगे कौन सा महीना, मे बी इन समर्स, मे बी इन जून जुलाई की मैं आपसे बात कर रहा हूँ. उससे आगे के टाइम की मैं ये एक अंदाज़ा, एक आइडिया है मेरा. बट अगेन अभी अभी मैं आपसे बात करूं तो आई जो मैं आपको अभी तक एनालिसिस दे रहा हूं, उसमें आई एम लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, करंट चार्ट्स, कि वो हमें क्या डिपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या हमें बता रहे हैं, और उसी की बेसिस पे हम अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं. अगर आज आज आप बात करें तो आज के लिए, आज के सेशन के बाद मुझे एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है. इट सीम्स कि ये अपने आप को यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और मुझे एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है. और जैसे मैंने अपनी सेक्टर्स में बात की कि अगर अब क्रूड ऑयल परफॉर्म करता है, वो रिकवर करता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस चढ़ती हैं, तो हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जिसमें स्पेसिफिकली OGDC और PPL फॉल करता है, दे विल परफॉर्म. मैं अगर आपके सामने PPL का चार्ट भी खोलूँ और मैं KC100 इंडेक्स के साथ कंपेयर करूँ, तो आज जो हम KC100 इंडेक्स जिस लेवल पे देख रहे हैं, हिस्ट्री में वो KC100 इंडेक्स का लेवल देखें तो PPL 150 से ऊपर होता था,
OGDC भी यूज टू बी अराउंड 140 रुपीज 130 रुपीज में भी। तो पॉइंट इज कि ये स्टॉक्स एज कम्पेयर टू अभी भी ये इंडेक्स की वैल्यू के बड़े अंडर वैल्यूड हैं। अब मेरे ख्याल में यही वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने लेके चलना है और हमारे इंडेक्स को वो 45,000 से ऊपर लेके जा सकते हैं, 45,000 पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आज हमें इचिमोको एक ब्रेकआउट दे रहा है। हमारे पास वॉल्यूम नंबर भी स्ट्रांग है। द पॉइंट इज कि थ्रेट्स परटेन्स ओवर देयर, कोविड-19 की थ्रेट आपके सामने है, मगर इट सीम्स लाइक हम वापस आ रहे हैं, हम उससे रिकवर कर रहे हैं। सेकेंड वेव बेशक सिवियरिटी, अगर लॉकडाउन नहीं होता, एक इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं होता और ये सेकेंड वेव पास हो जाती है और इंडेक्स इसी लेवल पे सस्टेन कर जाता, तो फिर मार्केट इज बुलिश। और मुझे आज एक, अगर आप इचिमोको को भी देखिए तो एक हमें ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात देखिए तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक रेंज उसने अपनी बनाई थी, वो उस रेंज को भी उसने अब तोड़ दिया और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी अब 64 की वैल्यू पे है। मैं आपसे ये कई दफ़ा पहले भी डिस्कस कर सकूं कि टेक्निकल एनालिसिस हमें एक सेफ जोन देता है कि नाउ इट्स कंफर्म, नाउ एंट्री। हमें टेक्निकल एनालिसिस कभी यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करेगा इस लेवल पे जो मैं आपके साथ कर्सर तो लोएस्ट लेवल के जी ओके मेक एन एंट्री, यहाँ पे अब मार्केट ऊपर जाने लगी है, नहीं। हाँ, अब टेक्निकल एनालिसिस हमें इतना दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि लेट्स ओके यस नाउ इट्स सेफ, सीम्स लाइक कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। आपको एक अर्ली साइन, एक अर्ली वीक साइन हमें ऊपर के ऊपर का दे रहा है एंड सीम्स लाइक इट। अब देखिए मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की भी बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि 64 की वैल्यू पे है और इसने अपना हाईएस्ट जो दिखाया है, इसने जो रीसेंट हाईएस्ट है वो है 80 और उससे हाईएस्ट जो KC 100 इंडेक्स ने वो 88 की वैल्यू दिखाई RSI। तो फ्रॉम 64 टू 80 इज अ ह्यूज मार्जिन। हमारा इंडेक्स मुझे लगता है यहाँ से 2-3 हज़ार रुपया और तो 2-3 हज़ार पॉइंट्स और ऊपर जा सकता है इजीली। वही कि अगर ये अपनी ये बुलिश रैली सस्टेन करे, मुझे लगता है कि इस आपकी एक बुलिश रैली में ये जा रहा है, मगर आगे भी एक थ्रेड बनती है। मगर यहाँ पे जब आपका ये जा रहा है तो इट नीड्स करेक्शन ऑन इट्स वे टू एक अर्ली बुलिश साइन है। मैं इसको अभी भी आपको क्लियरली बुलिश नहीं मैं कहूँगा, आई वोंट बी वेरी आपको कहूँगा कि जी एग्रेसिवली आपसे कह रहा हूँ कि ओके जी इट्स बुलिश, मगर इट सीम्स लाइक कि आपको एक ये ब्रेकआउट हमें अपवर्ड का इंडिकेट कर रहा है अब। मगर यहाँ पे करेक्शन ज़रूर बनती है, होनी भी चाहिए। वो मैं आपसे क्यों कहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर आप देखिए तो बुलिंजर बैंड्स अब इसके अपर बैंड पे इंडेक्स, यहाँ पे इसको रेंज बाउंड या रहने की ज़रूरत है, रेंज बाउंड या इसको करेक्शन देने की ज़रूरत है ताकि ये एडजस्ट हो सके और अपना ये फॉरवर्ड कैरी कर सके अपना अपना अपवर्ड। इसी तरह स्टॉक हैस्टिक इज ऑल्सो इन इट्स ओवरबॉट जोन, ओवरबॉट जोन में है। मगर अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो दोनों लाइन की ऑलमोस्ट क्रॉसिंग भी शुरू हो चुकी है। कल में आपकी ब्लू लाइन क्रॉस द रेड लाइन फ्रॉम अबव और नीचे थी, और आज इट सीम्स लाइक वो वापस मुड़ते हुए ऊपर की तरफ इसको क्रॉस कर रही है। अगेन दिस इज सीम्स लाइक कि ये इसी में अब लगता है कि क्रॉसिंग में होवर करेगी। और मगर यही कि मार्केट इतनी फ्लक्चुएशन के साथ शायद ऊपर ना जाए, मगर थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, मगर इट सीम्स लाइक कि वो बुलिश होगा। हमें यहाँ पे मार्केट की रिकवरी नज़र आती है। MACD अगेन डिपिक्टिंग बड़ा स्ट्रांगली अपवर्ड ट्रेंड, हमें नॉट दैट स्ट्रांग अगेन, आई एम सॉरी, मगर हमें अपवर्ड ट्रेंड ही इंडिकेट कर रहा है। विलियम्स एलिगेटर अपवर्ड, इट्स इंडिकेटिंग अपवर्ड ट्रेंड नाउ, इट्स बुलिश। कमोडिटी अगेन इट्स इन ओवरबॉट। मैं KSE ऑल शेयर इंडेक्स को भी अगर देख लूँ तो KSE ऑल शेयर इंडेक्स आपका उतना क्लियरली आपको ब्रेकआउट हमें नहीं दे रहा है KSE 100 इंडेक्स। मगर आपकी आपकी जो कैंडल्स हैं देयर आउट ऑफ द क्लाउड, आपकी जो लैगिंग स्पैन है वो प्राइस और तमाम लाइनों से ऊपर है। मे बी फ्यू मोर ग्रीन सेशंस एंड ये भी इसका भी चिमोको वुड बी इंडिकेटिंग बेटर बुलिश सिग्नल्स। सेम सिचुएशन जी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑलमोस्ट 64 की वैल्यू पे है और रिसेंट हाई इसने भी अपना 85 दिखाया हुआ है। KC ऑल शेयर इंडेक्स ने ह्यूज कुशन ऊपर जाने के लिए। स्टॉक हैस्टिक इसका भी ओवरबॉट में है। इफ यू वांट मी टू, मैं इनको कंक्लूड करूँ इन सारे इंडिकेटर्स को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं भी न्यूट्रली रखूँगा कि जैसे मैंने आपसे बताया कि उसके पास ऊपर है कुशन जाने का, अपने ओवरबॉट के पास है। विलियम्स एलिगेटर हमारे पास अब बुलिश है। इचिमोको को मैं अभी भी अर्ली एक हमें दे रहा, तो मैं I'll be keeping it as neutral। MACD भी मैं आपको बुलिश है। बोलिंजर बैंड्स अपर बैंड पे है, इट्स बेरिश, मैं आप उसको कहूँगा। स्टॉक हैस्टिक इज बेरिश। कमोडिटी भी अपने ओवरबॉट पे है।
मेरे ख्याल में मार्केट हमें एक अर्ली अपना अपवर्ड ट्रेंड और बुलिश साइन दे रही है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग मगर इट्स गिविंग अस एन अर्ली साइन। मगर अगेन वो दे रही है तो उसके साथ साथ उसको करेक्शन की ज़रूरत है। उसको किसी एक दिन में करेक्शन की ज़रूरत है ताकि ये अपने आप को सस्टेन कर सके। उसके काफ़ी इंडिकेटर्स अवरबॉट में हैं। अगेन डिस्पाइट मैं आपसे ये कहता हूँ कि स्टॉकहैस्टिक और कमोडिटी चैनल इंडेक्स अवरबॉट में, मगर वो क्रॉसिंग में अपने ओवरबॉट पे लेवल्स पे चल सकते हैं। एज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपनी 64 की वैल्यू पे, तो देयर इज अ चांस कि आप और ग्रीन सेशंस भी देखेंगे। एवरेज ट्रू रेंज इज 533 पॉइंट्स। इसका मतलब है कि आप इतनी फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी एक दिन में देख सकते हैं 100 इंडेक्स में। सपोर्ट फॉर मंडे इज 42,064, second is 41,921, third is 41,795, रेजिस्टेंस आपकी 42,333 है, 42,459 अगर वो पहली रेजिस्टेंस को तोड़ता है, और थर्ड रेजिस्टेंस 42,601 लास्ट अगर आपका मार्केट मंडे को भी ग्रीन होती है। अगेन ये जहन में रखिए कि अगर आपकी मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रही है तो इट्स बेस्ट कि वो स्टेज की सूरत में चढ़े। लेट मी गो टू द ग्राफ अगेन, इट शुड स्टेज की सूरत में चढ़े, ना कि वो बिल्कुल ही शूट अप करती रहे, दैट्स इवन मोर डेंजरस, और वो इसी किस्म का फॉल भी फिर आपको देगी। रास्ते में बीच में करेक्शंस इज हेल्दी फॉर इंडेक्स। अगर दिस इज बुलिश, अगेन मैं बहुत ज़्यादा इस पर बुलिश नहीं हूँ, मगर आपको अर्ली ब्रेकआउट यहाँ पे ये एक इंडिकेट कर रहा है हमें इंडेक्स फिलहाल। आई एम नॉट गिविंग यू एनी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।